हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.1 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 3.2 देखेंगे और प्रश्नावली 3.2 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो आज केवल हम पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 3.1 में जो ग्राफी विधि से क्वेश्चन हल करना था, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से फिगर आपको ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखा था, लेकिन आज जो है फिगर बहुत ही स्पष्ट दिखेगा। तो इसी की वजह से आज केवल पहला ही क्वेश्चन, यानी केवल पहले में 2 है, ग्राफी विधि से हल करना है। केवल 2 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आप वीडियो को बहुत ही आराम और शांत दिमाग से देखिएगा, आज सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक युग्म समीकरण बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल करना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, गणित की एक पहेली में भाग ले रहे हैं, एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी इस प्रकार से कंडीशन बनता है तो सबसे पहले आपको मान लेना होता है दोनों की संख्या को। लिख लेंगे माना, पहले मान लेंगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर आपने क्या मान लिया, x है, और लड़कियों की संख्या लिख लेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर आपने क्या मान लिया है, y मान लिया है। दोनों की संख्या को अलग अलग सबसे पहले आप मान लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ हेडिंग डाल देंगे, यानी प्रश्न के अनुसार जो कहेगा वो करेंगे। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो भी कार्य कहेगा वो कार्य करना है। सबसे पहले तो कह रहा है 10 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी लड़के और लड़कियों को मिला के बनेंगे, यानी x लड़के और y लड़कियां जो हैं वो टोटल तो हैं 10। ये बात तो क्लियर हो गया, यानी इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरी ओर कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक हो गई हैं, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देते हैं तो वो लड़कियों के बराबर हो जाता है। ये हो गया समीकरण 2। यानी अब क्या है, हर बार आपको देखने को मिलता है कि लड़के ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों से, वो भी कितनी, 4 ज़्यादा हैं। अब आपको बताना है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, y को उधर ले जाएँ, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, x, y उधर जाएगा तो -y, और 4 को इधर ला देंगे तो बराबर इधर आएगा तो -4। इसे आप समीकरण 3 लिख सकते हैं, ताकि हल करने में आपके लिए आसानी होगा। हल आप क्या करेंगे, समीकरण 1 इसके नीचे ला दीजिए, x + y = 10, इसको लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। अगर इसको हम हल करते हैं तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर तो ये +y - y ये कैंसिल हो गया, x हो जाएगा 2x, और 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, x बराबर आ जाएगा 3। और कहीं भी आप रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x + y बराबर अगर 10 है तो x + y बराबर 10 में x के जगह पे आप क्या रखेंगे, 3, 3 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 10 - 3, यानी कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, यानी आपके पास क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लड़कों की संख्या, जो लड़कों की संख्या है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, हाँ अब स्पष्ट दिख रहा होगा। लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई, 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आई है, 7 निकल के आई है। अब आपको प्रश्न में बोला है कि ग्राफी विधि से आपको हल करना है, तो आपने तो आप हल करके तो दिखा दिए कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है, लेकिन आपको इसको ग्राफ में दिखाना है। और ग्राफ में दिखाने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष आपको बना लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, और फिगर थोड़ा बड़ा ही बनाऊँ क्योंकि आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा अतिरिक्त जगह छोड़ रखा है, और इसीलिए आज क्वेश्चन भी हम केवल 2 ही बता। ये आपका हो गया x अक्ष और y अक्ष। इस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो लंबवत होता है इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, y अक्ष y, और ये आपका हो जाएगा x x', और ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा जिसको हम O से दिखाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लूँ,
थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर करनी है तो और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखनी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी तो निकालना है दोनों समीकरण के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 के लिए आप बिंदु निकालने जा रहे हैं। तो बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स वाला कल हमने बताया था आपको, ऐसे बॉक्स बनाना है। यहाँ पे x लिखते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे, y लिखते थे। इतना तो आपको हमने कल बताया था। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बिंदु मिलेगा। वह बिंदु आपको क्या करना है, इस ग्राफ पर दिखाना है। तो वह बिंदु मिलेगा क्या, जब x के जगह 0 रख रहे हैं तो y मिल रहा है 10। ध्यान से देखिएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। जब x के जगह 0 रख रहे हैं तो y मिल रहा है 10, और जब y के जगह 0 रख रहे हैं तो x मिलेगा 10। ये आप देख सकते हैं, x के जगह जब 0 तो y बराबर 10, y की जगह 0 तो x बराबर 10। ये मिल गया आपको, बिंदु मिल गया 0, 10 और 10 और 0। ये मिल गया पहले समीकरण के लिए। अब दूसरे समीकरण की बात कर लें। यहाँ पर फटाफट दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं। क्या है, ये वाला y बराबर x प्लस 4। इसके लिए फिर से बॉक्स ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, और फिर क्या निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे। और इन्हीं बिंदु को क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। जब x के जगह 0 रखेंगे तो y ऑटोमेटिक कितना हो गया, 4। ठीक है, लेकिन जब y के जगह 0 रखेंगे तो x हो जाएगा -4। ये ध्यान दीजिएगा, बिंदु क्या निकला, 0, 4 और -4 और 0। अब आपको 10 तक हाईएस्ट जाना है, तो यहाँ पर अब आएंगे ग्राफ से आपको टोटल वर्क करना है। अब टोटल वर्क जो है वो किस पे है, ग्राफ पे है। तो आप ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। ये आपका ग्राफ है, 10 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिख देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बोलिएगा, यहाँ तक क्लियर है, दिख रहा है ना जी, दिख रहा होगा स्पष्ट। अब ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या हो जाएगा, 11। माइनस वाले में भी 4 तक गया है तो 4, 5 तक चले जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, और नीचे भी माइनस होता है। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। अपनी सभी बिंदुओं को दिखा दिया। अब फटाफट आपके जो बिंदु हैं, तो यहाँ पर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि ये बिंदु 0, 10 और 10, 0 है। 0, 10 और 10, 0 है, तो फटाफट आप दिखा देंगे। 0, 10 यानी x पर 0 तो y वाला 10 आप ढूंढ लीजिए, y वाला 10। ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा क्या, 0, 10। बोलिएगा, क्लियर है ना यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा, हाँ आप क्लियर है। और 10, 0 का मतलब क्या हो गया, x पे 0, y वाला तो है ही, x पे 10 और y वाला 0 हो गया, तो x पे 10 केवल आएंगे, यही वाला 10, 0 को दिखाएगा। कल हमने आपको ये स्पष्ट बताया भी था। अब इसको क्या करना है, दोनों को मिला देना है। अब आप स्केल यहाँ पर रखेंगे बराबर, यहाँ पर बराबर रखना है ये, और इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, मिला देना है। हमने ऐसे मिला दिया इसको, यहाँ पर एरो बना देते हैं। बोलिएगा, मिल गया ना। अब देखिएगा आगे, अगला बिंदु क्या था, 0, 4। 0, 4 का मतलब x पे 0, y वाला 4 देख लेते हैं, ये वाला। और फिर क्या कह रहा है, x वाला -4, y वाला 0, तो y से नहीं, यानी x पे -4 चले जाते हैं, ये वाला। तो ये वाला आपका हो जाएगा -4, 0, और ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा 0 और 4। फिर इन दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा।
अब इन दोनों को मिला दिए हम ऐसे, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेन चीज़ अब आपको देखने वाली आवश्यकता है कि ये जो बिंदु मिलेगा ना, यही किसको दिखाएगा, यक्स क्या था, लड़के, और वाई क्या था, लड़की। एक्स वाई को दिखाएगा। इसका मतलब क्या, यक्स कितना आया था 3 और वाई कितना आया था 7। यही आपका हल होगा। अब आप चेक कर लीजिए, ये देखिए वाई वाला 7 है कि नहीं, और यक्स वाला 3, ये देखिए यक्स वाला 3 है कि नहीं। तो यही आपका हल है। इसी तरह से ग्राफी रूप में आप हल करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन और बचा है, तो देखिए 10 मिनट तो लग ही गया। अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं फटाफट, तो आपका वो समय तो हो ही जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप बस दूसरा और आसानी से समझ में आएगा। दूसरा वाला आप देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, पेंसिल और कलम के मूल्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना, लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, आप क्या लिख लेते हैं, x रुपया है, और क्या है, कलम भी है। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर आप क्या मान लेते हैं, y रुपया, कि y रुपया है। अब यहाँ फिर हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो भी काम कहेगा वो काम आपको क्या करना है, करना है। अब आप प्रश्नानुसार देखिएगा, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम है। तो 5 पेंसिल मतलब यक्स में 5 का गुणा हो गया तो 5x, और जोड़ना है किसमें, कलम। तो कलम कितना है 7, तो 7 का y में गुणा कर देंगे 7y। और जब ये रुपए में है, 5 पेंसिल खरीद लिए और 7 कलम खरीद लिए, जब पूरा पैसे देने की बात आ रही है तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 50 रुपये। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा, 7 पेंसिल, अब 7 पेंसिल खरीदना है तो 7 के साथ यक्स लगेगा, क्योंकि यक्स के भाव से खरीदेंगे। और 5 कलम मतलब 5 कलम वाई के भाव से खरीदेंगे। और जब पूरा पैसा दे रहे हैं जोड़ के तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 46 रुपये। ये हो गया आपका दूसरा। अब दोनों को हल अगर करें तो समीकरण 1 में आप 7 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 में 7 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें आप 7 से और इसमें 5 से गुणा कर दें तो एक अंक तो बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35x, 7 सते 49y, और 7 पचे 35। ये बन गया समीकरण 3। अब 2 में 5 से गुणा, 7 पचे 35, 5 पचे 25y, और 5 का गुणा, 5 के 30 को 0 हासिल 3, और 5 चौके 20 3 23। ये बन गया समीकरण 4। अब इन दोनों में आप क्या कर देंगे, घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाते हैं चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब आप देखिएगा होगा क्या, होगा क्या, ये तो आपका हो गया कैंसिल। 49 में से 25 आप घटाएंगे तो 5 ये बचा, और फिर आपका देखिए सीधे सीधे 15 यानी 14 बचेगा। 14 की 24 बचेगा। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 4 न 2 2 4, 24 बच जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, 0, 5 में से 3 गया 2 और 1, ठीक है। और ये 24 से 5 बार में 120 कट जाएगा, क्योंकि 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, 5 गुना 10 तो 12, यानी y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5। और जैसे y मिल गया किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, 1 में y की जगह, तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50, तो 5x प्लस 35 बराबर में 50, तो 5x बराबर में 50, 35 उधर जाएगा -35, यानी कितना बच गया 15, और 5 से 15 कटेगा 3 बार में, x बराबर कितना आ गया 3। एक बार जांच कर लेते हैं,
3 पचे 15 और 7 पचे 35, 15 और 35 मिलके 50। ठीक है, सही है। यानी आपका क्या निकल के आया, एक पेंसिल का मूल्य कितना निकल के आया है, 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य कितना निकल के आया है, 5 रुपया। ये तो 3, 5 आपने दिखा दिया। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पे दिखाना है तो बिंदु निकाल लेते हैं फटाफट। फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में दिखाना होगा। तो पहले हम बिंदु निकाल लेते हैं। बिंदु कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे, पहला समीकरण क्या है, 5x + 7y = 50 के लिए पहले बिंदु निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक बॉक्स ऐसे बनाते हैं, 3 खाने होंगे, x होगा और फिर क्या होगा, y होगा। अब ध्यान से देखिएगा, x के जगह अगर 0 रखें तो चीज़ें अब आपको थोड़ी थोड़ी समझनी होंगी कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बटे वाला नहीं होना चाहिए कोई भी वैल्यू, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, एक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो x के जगह अगर 0 रख दें तो 7 से तो 50 कटने से रहा, तो यहाँ पर आप क्या रख दीजिए, x के जगह 3। क्यों, क्योंकि 3 पचे 15 और 50 में से 15 जाएगा 35 और 7 से 5 बार में कट गया। पहला बिंदु ये मिल गया। अब इसके जगह पे क्या रखें, तो इसके जगह पे आप 0 रख सकते हैं। y की जगह 0 रखेंगे तो 5 से 50 कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो आपको जो बिंदु मिला वो क्या मिला, जो बिंदु मिला वो मिल गया 3, 5 और 10, 0। ये तो मिल गया पहले समीकरण के लिए बिंदु। अब दूसरे समीकरण के लिए बिंदु देख लेते हैं क्या मिलेगा। दूसरा समीकरण आपका क्या था, 7x + 5y = 46 के लिए। अब इसमें देख लीजिएगा, फिर से आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है। यहाँ पर 3 होंगे, 1 2, यहाँ पर x होगा, यहाँ पे y होगा। और आपको क्या निकालना है, बिंदु निकालना है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं को दिखा के आपको ग्राफी विधि से हल करना है, जैसा हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था। अब देखिएगा, x के जगह अगर 0 रखें तो 5 से तो कटने से रहा, कटेगा नहीं। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखें, तो 7 के पहाड़े में 6 बार में 42, वो भी गलत हो जाएगा। यानी ऐसा रखना है, 3 रख दीजिए फटाफट। x के जगह क्या रख दीजिए, 3। तो 3 रखेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा और 21 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 35 और 5 से 7 बार में कट जाएगा। बोलिएगा, अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, अगर x के जगह 3 रखें तो 7 × 3 + 5y = 46, 7 × 21 + 5y = 46, यानी 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 - 21, यानी 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 5 पचे 25। ये सॉरी, यहाँ पे कितना बचेगा, ये कहिए, मैंने सॉल्व कर दिया। ये 35 नहीं 25 होगा और 5 से 5 बार में कट जाएगा। क्लियर है। ये देखिएगा, पहला बिंदु दोनों का कॉमन आ गया, 3, 5। अब दूसरा बिंदु देख लीजिए क्या आएगा। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग रखिए ताकि बिंदु मिल जाए वो वाला जो हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना है, क्या करना है देखिएगा। अब आप क्या कर दीजिए, y की जगह अगर 0 रखें तो 7 से तो कटने से रहा, कटेगा नहीं। अब y की जगह आप रख दीजिए, 7 से काटना है तो 3 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 3। 3 पचे 15, 46 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 31 बच रहा है, 31 नहीं होगा, 31 नहीं। और कुछ सोचिए, 4 रखेंगे तो 16 बचेगा, 5 रखेंगे तो 5 पचे 25। हाँ, क्या रख दीजिए, 5। यहाँ आप कितना रख दीजिए, 5। तो 5 पचे 25 और 46 में से 25 जाएगा तो आपका 21 बचेगा, और 7 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो आपका बिंदु 3, 5 और 3, 5 ही मिल गया। ये दोनों बराबर हो गया ना। एक बिंदु और निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं बिंदु ऐसा मिल जाए कि थोड़ा सा आपको और क्लियर समझ में आए। तो क्या और बिंदु ले सकते हैं, जल्दी फटाफट सोचिएगा। तो 5 के जगह आप क्या रख दें, तो 5 की जगह अगर 1 रखते हैं तो नहीं हो पाएगा। 5 दूना 10, अगर वहाँ पर जाएगा प्लस होगा तो 56, 7 × 8 = 56,
हाँ, y की जगह -2 रख दीजिए, y की जगह -2 रखेंगे तो 5 दूना 10, -10 उधर जाके +10, 56 हो जाएगा, 7 वाटे 56, 8 हो गया। यानी एक बिंदु आपका मिल गया 8 - 2, ये वाला बिंदु मिल गया। अब इन बिंदु को दिखाना है फटाफट, हमने बिंदु भी निकाल लिया। अब फटाफट आ जाइए, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ये बिंदु भी दिखना चाहिए, हाँ। अब यहाँ इतने में ग्राफ बनाना है। बिंदु दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है आपको स्पष्ट। अब चलिए ग्राफ फटाफट बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, बिंदु आपको दिखना चाहिए, बिंदु मेन है क्योंकि बिंदु को ही तो दिखाना है। ये आपका y डैश, और ये आपका x डैश और x, और ये आपका मूल बिंदु क्या हो गया। अधिकतम कहाँ तक जाना है ये ध्यान दीजिएगा। अधिकतम यहाँ 10 है और माइनस में 2 तक, यानी 10 वही 11 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माइनस में भी -1 -2 -3, बस -3 तक जाएंगे। -1 -2 -3, इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -2 -3, क्योंकि -2 तक ही तो गया है। पहला बिंदु है 3 5, x पे 3 और y पे 5। x पे 3 ये हो गया और y पे 5 ये हो गया, तो y पे 5 ऐसे करेंगे और x पे 3 ऐसे हो जाएगा। यानी ये वाला बिंदु आपको दिखाएगा 3 और 5 को। वो यहाँ पे कह रहा है x पे 10 y पे 0, तो x पे 10 केवल ये वाला बिंदु किसको दिखाएगा, 10, 0। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो मिला देते हैं फटाफट। आपने मिला दिया। अब ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ा सा ये हिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको दूसरा वाला जो खींचना है उसको देख लीजिए। दूसरा वाला बिंदु क्या क्या था, 3 5 8 2। 3 5 3 5 क्या होगा, 3 x पे 3 और y पे 5, यही हो गया 3 5 और 8 2। x पे 8 और y पे 2, x पे 8 और y पे 2, ये वाला बिंदु कुछ मिलेगा। यानी y वाला हो गया 2 और x वाला हो गया 8। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है और जहाँ पे जाके मिलेंगे वही बिंदु दिखाएगा 3 5 को। मिलाते हैं। ये वाला बिंदु होगा ना, ये वाला बिंदु आपका किसका होगा, थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। 8 - 2 होगा, 8 - 2। अब मिला देते हैं इनको फटाफट। मिला दिए। अब ये वाला जो बिंदु होगा वही आपका रिजल्ट होगा। यही क्या होगा, रिजल्ट। और ये वाला तो x y को दिखाएगा, तो आपका तो आया ही है ना, x 3 और y 5, तो x 3 y 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका ग्राफी विधि से हल कैसे किया जाएगा प्रश्न को, वो हमने आपको बताया। आई होप आज का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो बहुत मज़ा आया होगा आपको। ग्राफ वाला जो है पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अभी एक और क्वेश्चन ग्राफ का है, 5वां नंबर का, उसे भी मैं बताऊंगा। उसे भी मैं सिंगल वीडियो में ही बताऊंगा, आप घबराएं नहीं। बस इस वीडियो को करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो मैथ स्टूडेंट हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो मैथ पढ़ रहे हैं, उन तक आप वीडियो ये शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।